कि तू हमारा प्रभु हमारे स्वामी हमारे बचाने वाला रक्षक है और हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल अब बात कर ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। आज का वचन तेरी तरफ से हो ताकि तेरी सामर्थ को हम महसूस कर सकें और तेरे वचन को हम ईमानदारी के साथ सुना सकें। प्रेम से शुक्र मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जबकि कोरोना का दौर चल रहा है, प्रभु ने आप सबको मुझे इस बीमारी से बचा के रखा है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर उसकी हम स्तुति कर सकें। जो प्रभु का वचन पढ़ा गया हम दोबारा उसको पढ़ेंगे। यहोशू उसका 4 अध्याय पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। यहोशू उसका 4 अध्याय, होशे उसका 4 अध्याय 1 से 6 आयत तक। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ साफ देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी मुकद्दमा उमला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। देखो, कोई वाद विवाद न करे, न कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तू दिन दोपहरी होकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ होकर खाएंगे और मैं तेरी माता का नाश करूँगा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के आरोपी ठहराऊंगा। इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर 6 आयत पे हम ध्यान करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लिखा है 6 आयत, होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय की 6 आयत पे हम ध्यान करेंगे। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के योग न ठहराऊंगा। इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का ज्ञान के बारे में परमेश्वर खुद स्वयं बता रहा है। आज हमारे पास सभी चीज का ज्ञान है। किसका है? सभी चीज का। हमारे पास केमिस्ट्री का भी ज्ञान होगा, फिजिक्स का भी होगा, मैथ का होगा, चालाकी का भी होगा, झूठ बोलने का भी चल्ला है और झगड़े करवाने का भी, मन मिटाव का भी ज्ञान है, एक दूसरे की विरोध में बोलने का भी ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो किसका नहीं है? परमेश्वर का। किसका नहीं है? परमेश्वर का नहीं है। और परमेश्वर कह रहा है, अगर हम पहले आए तो पढ़े, परमेश्वर कह रहा है कि तुम में सच्चाई नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? सच्चाई नहीं पाई जाती। और यहोवा का मुकदमा है। किससे मुकदमा है? हम सब से। किससे? हम सब से। और बाइबल में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा भयंकर बात है। देखिए, आप अपने संसारी मुकदमे में तो झूठे गवाह मिल जाएंगे। संसारी गवाह आपके फेवर में क्या दे देंगे? गवाही दे देंगे। लेकिन परमेश्वर से मुकदमा लड़ना बड़ा मुश्किल है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर के से मुकदमा लड़ना बहुत भयंकर है। फिर परमेश्वर कहता है ना तो कुछ करुणा है, दया। करुणा का मतलब है दया। पहली आयत में कहता है और परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। आज हमारे पास परमेश्वर का जो वचन है, ये वचन है
इसका हम ध्यान नहीं रखते, इसका ज्ञान नहीं रखते। क्या नहीं रखते हम? इसका ध्यान नहीं रखते। आज आपके पास बहुत ज्ञानवान लोग होंगे चर्च के अंदर, अच्छी बात है, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का नहीं, क्या नहीं है? प्रभु का वचन बताता है कि हमारे पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। और ये कहता है ज्ञान के न होने से, परमेश्वर की व्यवस्था को ना जानने से, परमेश्वर के वचन के ना पढ़ने से, जो उसको ना सीखने से कलीसिया क्या हो गई है? नष्ट हो गई, नाश हो गई है। तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन की बातों को अपने दिमाग में क्या करना है? रखना है। देखिए, जब बच्चा पढ़ता तो रट्टा मारता है, याद करता है, तो हमें भी इस वचन को क्या करना है? पढ़ना भी है और क्या करना है? याद करना है और अपने दिमाग में बिठाना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है और क्या कह रहा है? तूने मेरे वचन को क्या माना है? तुच्छ समझा है। देखिए, बाइबल में साफ लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय की 7वीं आयत में, मुंह जबानी बोलूंगा कि मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की वह परीक्षा हुई थी तो शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली, तो प्रभु ने जो भी उत्तर दिया वचन से दिया था या नहीं दिया? तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और प्रभु कह रहा है, देखिए ये सबसे कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है, पहला पत्रस का 2 अध्याय 9वीं आयत में, तुम चुने हुए वंश हो, याजकों के समाज हो। सब लोग प्रभु के लोग हैं, सभी लोग याजक है, बस इतना अंतर है, मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, आपका नहीं हुआ, बस। सो हमें प्रभु के वचन का ज्ञान होना चाहिए और उससे हमें प्रभु के वचन की बातों को दूसरों को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। और प्रभु साफ कह रहा है, प्रभु खुद मुकदमा लड़ रहा है, प्रभु खुद कह रहा है, सच्चाई से बोल रहा है कि मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम मेरी व्यवस्था को नहीं जानते, मेरे नियम को नहीं जानते, मेरे ज्ञान को नहीं रखते। तुम कितना भी ज्ञान रखो, कितने पैसे का ज्ञान रखो, फिजिक्स का ज्ञान रखो, केमिस्ट्री का रखो, बायोलॉजी का रखो, संसार का ज्ञान रखो, झूठ का, चोरी का, सबका, चालाकी का, लेकिन मेरा तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे चर्च के अंदर, तुम्हारे लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन का क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। आज हमारे देश में प्रभु का ज्ञान हो, और प्रभु कहता है, अगर तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को समझा ही नहीं, उसको इंपॉर्टेंस दी। भजन संहिता का 138 का लिखने वाला लिखता है, अगर कोई पढ़ दे, कि उसने अपने नाम को सब चीजों से इंपॉर्टेंस दिया। भजन संहिता 138 की पहली आयत। हाँ, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम अपने वचन को अपने नाम से भी क्या दिया है? महत्व दिया है। प्रभु ने वचन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है अपने नाम से। तो वचन का भी भाइयों बहनों मेरी आपसे निवेदन है, परमेश्वर के वचन का क्या करना चाहिए? आपको ज्ञान है कि बाइबल में क्या लिखा है, और ये बाइबल आपको, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, उसका प्रेम बताएगा कि प्रभु के ज्ञान रखने से हमें कितना बड़ा फायदा होगा। और प्रभु कहता है, फिर मैं तुझे, अगर तू ज्ञान नहीं रखेगा तो मैं तुझे तुच्छ समझूंगा, तुझे मैं अपने याजक पद से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा, मैं दूसरों को ये दे दूंगा। हम देखते हैं अगर प्रभु क्या कहता है। देखिए, परमेश्वर ने साउल को भी योग समझा था, उसने परमेश्वर की विधियों को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। प्रभु ने कहा था सारे जानवरों को मार देना और कुछ नहीं, लेकिन उसने क्या करा? बलिदान चढ़ाने के लिए बलि पशु को रख लिया। प्रभु कहता है कि प्रभु बलिदान से खुश नहीं होता, लेकिन प्रभु की विधियों को मानने से प्रभु क्या होता है? खुश होता है। होशे उसका 6वां अध्याय उसकी 6ठी आयत को पढ़िए। होशे उसका 6वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से नहीं, अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या कहता प्रभु? आपके बलिदानों से खुश नहीं है, होम बलि से खुश नहीं है,
पैसे से खुश नहीं है, चर्च आने से खुश नहीं है। अगर खुश है तो लोग परमेश्वर के वचन को क्या करें, उसका ज्ञान रखें। उसका क्या रखें? ज्ञान रखें। यीशु मसीह 12 साल का था और वो हैकल के अंदर शास्त्री फरीसियों से क्या कर रहा था? वाद विवाद कर रहा था कि भाई 12 साल का था। प्रभु अपने माता पिता से कह रहा था कि वो मेरे माँ बाप है जो परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, उसके अनुसार क्या करते हैं? चलते हैं। भाई 12 साल का बच्चा, देखिए हम प्रभु के ज्ञान को रखें। देखिए आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, कितना भी ज्ञान रखें, अगर ये ज्ञान हमारे पास नहीं है प्रभु का, तो हम उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। तो हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और इसलिए प्रभु कह रहा है होशे 4:6 के अंदर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या होगा? जब प्रभु इस धरती पे आया उसने कोई संसारिक ज्ञान की बात नहीं करी तो बाइबल की ज्ञान कि वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। शैतान को भी इसने ऐसी जवाब दिया और सुद के फरीसियों को भी ऐसा जवाब दिया। प्रभु कहता है सुद के फरीसियों से कि मैं इब्राहिम से बड़ा हूं, और वो ये लोग कह रहे हैं 6 अध्याय 8वें अध्याय में कि तू इब्राहिम से कैसे? वो कहता है जब इब्राहिम नहीं था मैं था। तो हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या करें? तो रख लें, उनको सीख लें और उसको पढ़ें, ताकि प्रभु का ज्ञान हमारे पास हो और प्रभु हमें देखता है। देखिए जितने भी नबी हुए, ठीक है, प्रभु मूसा की कौम ने पाप किया, प्रभु मूसा की कौम को बर्बाद करना चाहता था, तो प्रभु ने कहा, वो ज्ञान को बताया, प्रभु आपने तो कहा था कि मैं इनको कनान दे दूंगा मिस्र से जब निकाला। तो प्रभु लिखा है कि प्रभु पछताया। हमें ये वचन में प्रभु के वादे याद दिलवाएगा, प्रभु की ये वचन हमें ये याद दिखाएगा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का ज्ञान है, समझे? प्रभु ने जो हमसे कहा है उन चीजों को हमें सीखना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। और ये बात है, आइए हम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को, ये जो प्रभु का खास चेला था पतरस, जिसने चेलों को उसको धोखा दे दिया था, और जब वो उठने को जाने को था तो प्रभु ने पतरस से कहा कि भाई मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 21वें अध्याय की 15वीं आयत, उसको हम सुने। देखिए, हाँ 15वीं आयत यूहन्ना उसका 15-21 भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, हे मेरे को चढ़ा। देखिए प्रभु ने पतरस से कोई बात नहीं कही कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरा इनकार कर दिया। प्रभु ने एक सवाल किया, क्या तू मेरे वचन से प्रेम रखता है? अगर रखता है तो मेरी भेड़ों को क्या करना? तू चराना। जब आप प्रभु के वचन से प्यार करेंगे तो संडे में आप उनको अच्छी अच्छी बातें वचन से क्या करेंगे? खिलाएंगे। अच्छी अच्छी बातें उनको क्या करेंगे? बताएंगे। इससे हमें प्यार करना है, प्रभु के वचन से प्यार करना है। इसलिए भजन संहिता 138 की 2री आयत में कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से क्या दिया? बहुत महत्व दिया। और प्रभु कह रहा, प्रभु के वचन से प्यार करता है। और यूहन्ना उसका हम 21वें अध्याय की 16वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पर भी प्रभु क्या कह रहा? देखिए, हाँ 16वीं आयत। उसने फिर दूसरी बार उससे
कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, कहते हैं, तो आपको मुझे परमेश्वर के वचन से भी क्या रखना पड़ेगा? प्रेम रखना पड़ेगा। और उसकी भेड़ों की क्या करनी पड़ेगी? रखवाली करनी। ये नहीं कि मुझे अपने परिवार की रखवाली करूं, नहीं, हमें प्रभु के कलीसिया की क्या करनी है? रखवाली करनी है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने 17वीं आयत में पूछा कि पतरस, तुम मुझसे प्रेम रख? उसने कहा हाँ। थोड़ा नाराज सा हुआ, और प्रभु कहता है, तो मेरे मुझसे प्रेम करता तो वचन से भी प्रेम करना, और मेरी भेड़ों की को करना, उनको चारा अच्छा खिलाना। आज हमारे पास वचन खिलाने की कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझते, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं बांटते। जितना हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, उतना हम अपनी कलीसिया को क्या करेंगे? सिखाएंगे, और उनके प्रभु के ज्ञान को क्या करेंगे? बांटेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे, और कहते हैं कि इनको बिना पढ़े लिखे कैसे समझ आ गई। पौलुस हमें बताता, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय की 21 में आए, हम मुंह जबानी बता देना चाहता हूं कि प्रभु ने अनपढ़, गरीब, कंगालों को चुन लिया ताकि उनको धनवान और ज्ञानवान करे। अब बस प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले और सीखने वाले हैं, ये प्रभु चाहता है, ताकि आप उस वचन को क्या कर सके? बांट सके। आइए मैं आपको पुराने नियम में ले जाना चाहता हूं। देखिए प्रभु क्या सिखाना चाहता है, ज्ञान के बारे में क्या सिखाना चाहता है। मिलाकी 2:6 से 9 आयत तक पढ़िए। मिलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 से 9 आयत तक पढ़िए। हाँ, उनको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। हाँ, क्या कहता है? उनको मेरी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? कंठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। हम संसार के कितने फिल्मी गाने याद कर लेते हैं, संसार की कितनी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन हमें बाइबल की बहुत सी बातें याद नहीं है। रेफरेंस हमें याद होने चाहिए मुंह जबान से, ठीक है? क्या एक खुदा के सेवक को, कि प्रभु की कलीसिया को, उसकी बातों को क्या करना चाहिए? कंठ मतलब याद कर लेना चाहिए। आगे, हाँ, कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती हो। आगे, वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता। वो परमेश्वर के संग व्यवस्था सिखाती है। प्रभु सिखाता है कि हमें प्रभु के साथ सीधा सीधा चलना चाहिए, सच्चाई से। और आज हम लोग सच्चाई से नहीं चल रहे, हम प्रभु के साथ क्या नहीं कर रहे? सच्चाई से नहीं चल रहे। आगे, हाँ, और बहुतों को धर्म से लौटा ले आया था। हाँ, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। क्या करे? याजक, आज सभी को, मुझे भी, हमें अपने ज्ञान की क्या करनी है? होठों से ज्ञान प्रकट करना चाहिए कि हमें प्रभु का ज्ञान कितना है। बाइबल याद होनी चाहिए। क्या करें? हमें हमारे होठों से प्रभु की बातें निकले, मुंह से। आगे, करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। ओहो, व्यवस्था पूछे, प्रभु के वचन को पूछे। आज कुछ नहीं पूछते। आज क्या पूछते हैं? पादी साहब क्या चल रहा है, कैसे हो? आपको प्रभु ने, मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि आप एक दूसरे से व्यवस्था की, बाइबल की बातें क्या करें? पूछें। ये नहीं कि आप कैसे हैं, नहीं, प्रभु आपकी मेरी आप जब भी मुलाकात हो तो आप ये कहे, पादी साहब मैंने बाइबल पढ़ी, प्रभु ने मुझसे इस वचन से बात करी, ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी आप लोग ऐसा करते हो? नहीं। छूटते ये कहेंगे, पादी साहब चाय पियो। चाय की बात प्रभु नहीं कर रहा, खाने की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? कि हमें एक दूसरे से क्या पूछना चाहिए? व्यवस्था पूछनी चाहिए, ज्ञान की बात। अगर ज्ञान की बात होगी तो वहां प्रभु पाया जाएगा, वहां प्रभु आपके बीच में होगा, प्रभु काम करेगा। आज हमारे बीच
बीच में यीशु मसीह ने कहा ये संसार के लोग करते खाने पीने की बात, हमारे बीच में प्रभु की बात होनी चाहिए। किसकी बात होनी चाहिए? प्रभु की बात होनी चाहिए। आगे उससे व्यवस्था की बात है, पूछे आगे। क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ओहो, सेनाओं का दूत है। हम सब क्या है? परमेश्वर के राजदूत है। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में मैं मुंह जवानी बताना चाह रहा हूं। अभी आगे कंठ कर लो है कि तुम परमेश्वर के क्या हो? राजदूत हो। प्रभु के पौलुस लिखता है तुम धार्मिकता की पोशाक पहनो। कितनी बड़ी बात। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्या हमें क्या करनी चाहिए? हम लोग प्रभु के ज्ञान को दूसरों के सामने रख सकें, लोग हमसे पूछें। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बस अपनी अपनी बात करते हैं। और प्रभु कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से, ठीक है, तो क्या है? मेरी प्रजा क्या हो रही है? अगर हम नल में से पानी खींचेंगे तो गर्म पानी निकलेगा, ठंडा निकलेगा। प्रभु ने हमें एक सोता बनाया। क्या बनाया? सोता बनाया। और याकूब का 3रा अध्याय घर बैठ के पढ़ना। वहां पर प्रभु कहता है एक ही मुंह से तुम्हारे मुंह से खारा पानी निकलता है, एक से मीठा निकलता। अगर आप कहते हैं प्रभु के लोग हैं तो आपके मुंह से प्रभु की बातें निकलती चली। आप मेरे जीवन से प्रभु की बात निकले, चिल्लाके की नहीं। और चिल्लाके थोड़े दिन के लिए होती है, फिर चिल्लाके चली जाएगी, आप जमीन पे गिर जाओगे। नहीं बता रहा हूं मैं। और प्रभु कह रहा है देखिए तुम परमेश्वर के क्या हो? राजदूत। हाँ पढ़िए आगे 8वीं आयत। हाँ, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। हम लोग परमेश्वर के रास्ते से क्या हो गए? हट गए। आगे तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। हाँ, ठोकर। देखिए व्यवस्था को तुमने त्याग दिया चर्च के अंदर। देखिए फिर मैं आपके पास पर चंदा बपतिस्मा चर्च में आओ। कभी चर्च हमसे ही नहीं कह रहा, पादरी नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं आपका पादरी, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। ऑनलाइन में जो सुनने बुरा ना माने। हम परमेश्वर की व्यवस्था को सीखे, उसके व्यवस्था के अनुसार चले, प्रभु के वचन के अनुसार चले। मैं आपको बताऊंगा अगर प्रभु धनवान परमेश्वर, आप बाद में बताऊंगा, अगर धनवान प्रभु की व्यवस्था को मानता, नियम को पढ़ता तो नरक में नहीं जाता। जोर से बोलिए, नरक में नहीं जाता। हम प्रभु की व्यवस्था से हट गए। आगे पढ़िए। हाँ, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। तोड़ दिया। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया। प्रभु कह रहा है तुम व्यवस्था को नहीं मानोगे, तुम्हें सबके सामने नीचा कर दूंगा। आगे, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, हाँ, व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। ओहो, ये पास्टर के लिए कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है कि हमने व्यवस्था रूप देख के बात करना। जो अच्छा उससे अच्छी बात करेंगे और जो खराब है उसको खराब देख के बात नहीं। प्रभु का व्यवस्था वचन सबके लिए क्या है? बराबर बराबर। अगर आदम पाप नहीं करता और प्रभु के वचन को मान लेता तो फिर आज पाप धरती पर नहीं मानता। प्रभु ने एक व्यवस्था ठहराई थी कि तू बीज वाले फल को मत खाना, लेकिन उसने खा लिया। आइए मैं आपके सामने पुराने नियम में क्या बताता व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। व्यवस्था वितरण उसका 4 अध्याय 4 से 9-10 आयत तक पढ़ेंगे। ठीक है, 4 से 10 आयत तक जल्द से निकाले। व्यवस्था वितरण उसका 4 अध्याय 4 से 10 आयत तक। हाँ, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, हाँ, सब के सब आज जीवित हो। हाँ, सुनो, मैंने तो हमें अपने परमेश्वर की व्यवस्था क्या सिखा रही है? परमेश्वर का वचन क्या सिखा रही है? जैसे हम अपने माँ बाप से चुपके रहते हैं। किससे चुपके रहते हैं? पापा मम्मी, पापा मम्मी। हमारा सबसे बड़ा पापा मम्मी कौन है? परमेश्वर है। वो हमारे माँ बाप का भी माँ बाप है। उससे भी क्या करना है? चिपकना है। 10 आज्ञा आपको मालूम है। पहला गुण क्या है? तू अपने परमेश्वर से अपने समान क्या कर। अभी हमने मम्मी का जन्मदिन बनाया पूरे संसार में। कितने बेवकूफ लोग हैं हम लोग।
एक बाइबल में लिखा है यशायाह उसका 49वां अध्याय, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुम्हें नहीं। तो कौन माँ है? अच्छा बताओ असली, जोर से बोलो भाई। परमेश्वर। इसका बनाना चाहिए जन्मदिन। संसारी माँ का बनाते हैं, जब बुढ़िया हो जाएगी उसे रोटी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। सभी संसारी बाप का जन्मदिन बनाया था जून के महीने में है। उसके मनाने से क्या बात है? जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बच्चे कहना नहीं मानते, तो यहाँ पे लिखा है हम परमेश्वर से लिखते रहना। आगे पढ़िए। हाँ सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए। मैंने तुम्हें बच्चों को, कलीसिया को नियम और विधि सिखाना है। सिखाओगे, ये व्यवस्था सिखानी, ये ज्ञान है। हमें अपने बच्चों को चर्च लाना सिखाना है। संगत ये नहीं कि शादी हो जाए, पादरी साहब शादी पढ़ दो बच्चा चर्च में, इसलिए मैंने चर्च में कह दिया। सुन लीजिए, अब बच्चा चर्च में आएगा तो शादी पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी। कोई मर जाता है अपन किसी पादरी से लगता है। क्या है? विधि नियम को भी सिखाना है और विधि को सिखाना। आगे कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो, यहाँ सिखाएं। और हाँ, जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। हाँ, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना। हाँ, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। जब आप परमेश्वर के नियम को, उसके ज्ञान को सीख जाओगे तो अन्य जाति के लोग कहेंगे भाई इनका परमेश्वर कितना बड़ा है। क्यों? आज हमने परमेश्वर के वचन को सीखा नहीं, इसलिए चुप लोग। कि क्या लिखा? फिर से पढ़िए। अर्थात इसलिए तुम उनको धारण करना, धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। बस प्रभु क्या कहता है? तुम मेरे बच्चन को का ज्ञान सीखो, समझदार बनो, उनके अनुसार चलो, तो अन्य जाति के लोग क्या कहेंगे? इनका परमेश्वर कितना मारा, कि इनके पास परमेश्वर की क्या है? विधि है। ये किसी इंसान ने नहीं लिखी है, ये परमेश्वर ने खुद लिखवाई अपने लोगों से। भाई इनसे सीखना है। और मेरा पड़ोसी, मेरे आसपास के लोग, समाज के लोग, कलीसिया के लोग खुद कहेंगे कि भाई पादरी दिनेशाय का परमेश्वर कितना क्या है। इस आयत को फिर से पढ़ो, कितनी बड़ी बात है, ज्ञान के बारे में कहता है। और तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, कि निश्चय विधि के बारे में और इन सब बातों के बारे में। हाँ, कि निश्चय बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हाँ, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो। हाँ, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सम्मुख रहता है। जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर सुने। अगर आप विधि को मानेंगे, उसकी विधियों का नियम रखेंगे, सीखोगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। इसलिए प्रभु बार बार कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? अगर आप प्रभु के ज्ञान को नहीं रखेंगे तो आपकी प्रार्थना को नहीं, आप कहोगे प्रभु मुझसे क्या है? नाराज। आगे पढ़िए। हाँ, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। तुम्हारे सामने क्या प्रभु ने हमें कौन सा ज्ञान दिया है? अपनी विधि दी है, बाइबल दी है, अपने नियम दिए हैं। ठीक है, इनको हमें सीखना है, इसके अनुसार हमें चलना है, इसका ज्ञान रखना है। और फिर क्या कहता है? यह सारी जाति के लोग कहेंगे कि इनका परमेश्वर इनके पास रहता है। कितनी बड़ी बात है। अगर मेरा पिताजी मेरे साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर सारे कार्य क्या करेगा? पूरा करेगा। व्यवस्था वितरण, आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था वितरण उसका 6वां अध्याय के 1 आयत से 3 आयत तक पढ़िए। ये आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें
उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को वह जाने पर हाँ। हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, हाँ। जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। बार बार प्रभु कह रहा है मेरी विधियों को मानो, मेरे नियम को मानो, तो तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। क्या होगा? आज हम क्या कहते हैं? चर्च में आने से हमारा भला होगा, दान पुण्य करने से हमारा भला होगा। भला किससे होगा? प्रभु की विधि मानने से, उसके नियम मानने से, उसके साथ सच्चाई से चलने से। ये क्या कहते हैं? अपने बच्चों को सिखाना है, अपने बाल बच्चों को, नाती पोतों को सिखाना है, सबको सिखाना, परमेश्वर का भय मानना सिखाना, उसका ज्ञान है, उसकी विधियों को सिखाना है। तो हमें प्रभु एक उत्तम देश में हमें क्या करेगा? जिसमें हाथरस के अंदर जब से प्रभु आया, मैं लेकर आया, मुझे 22 साल हो रहे, दूध और मधु का आनंद ले रहा। जो कनान देश में था वो मैं ले रहा। आपने लिया या नहीं लिया? खूब दूध पियो, खूब मजे लो, आज दूध मधु की। अभी तो लोग कहते हैं पादी साहब आप क्या खाते हो? दूध मधु का आनंद है। क्यों? बस उसकी विधि मानो, उसका ज्ञान रखो। व्यवस्था में तो उसका 6 अध्याय उसके 4 आयत से 9 आयत तक पढ़िए। हाँ, हे इस्राएल सुन, हाँ, यहोवा हमारा परमेश्वर यूं कहता है, हाँ, वह एक ही है, एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, हाँ। सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, हाँ। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया क्या कह करना। रहा था कि फिर प्रभु की विधियों को अपने बाल बच्चों को ज्ञान सिखाना। संडे स्कूल पर निर्भर मत होना, चर्च पर निर्भर नहीं होना। ये ड्यूटी किसको दी है? माँ बाप को दी है, बड़ों को दी है, सिखाना। आगे समझाकर सिखाया करना, और हाँ। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। क्या कह रहा है? चलते फिरते उठते बैठते अपने बच्चों को, नाती पोतों को सिखाना। आज हमारे चर्च में जो बुजुर्ग माँ थी, दादी नानी, वो बच्चों को कहानी सिखाया करते थे। आज माँ बाप क्या है? पादरी साहब की बुराई करते हैं। ये तुम्हारा पादरी ऐसा है। खुदा ने बुराई के लिए नहीं बुलाया। प्रभु क्या कहता है? तुम मेरा ज्ञान रखो, मेरी बातों को सिखाओ, अपने बच्चों को, नाती पोतों को सिखाओ। अरे यीशु के बारे में सिखाओ। क्या कहते हैं? बड़ी बात। चलते, आप तो कहते हैं हम जहाज में घूम रहे हैं। अरे जहाज में भी यीशु मसीह के वहां सिखाओ कि प्रभु ने हमें कितना मौका दिया कि हम जहाज में बैठ के घूम रहे हैं। बहुत से लोग तरस के रह जाते हैं। बहुत से लोग आज तक चर्च ट्रेन में ही नहीं बैठ पाए। कोई ऐसा है जो चर्च ट्रेन में नहीं बैठा? बताओ है। बहुत से लोग बस में ही नहीं बैठ पाते क्यों? वो कहीं नहीं जाता। हमें है, और प्रभु कह रहा है मैं अपने बच्चों को, ये ज्ञान है और हम नहीं सिखाते। हम क्या है? हम लोग चर्च पे डिपेंड हो गए, संडे स्कूल पे डिपेंड हो गए, अपने कभी हमने बच्चों को नहीं सिखाया। मैं आपके सम्मुख देखिए, फिर प्रभु कहता है पुराने नियम में, यहोशू से कहता है, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 8 आयत तक पढ़ी। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के लेने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू यहाँ बांध कर
बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। खुदावन क्या कह रहा है? मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए, फिर मैं अभी बस पढ़वाया था आपसे कि लोग जाकर तू मेरी व्यवस्था को सीखेगा, सिखाएगा, अपने बच्चों को बताएगा, तो जाति के लोग जानेंगे कि इनका परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। उसी चीज को यहोशू से प्रभु कह रहा है, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं ना तुझे धोखा दूंगा। लेकिन एक बात का भी याद रखना, 8वीं आयत, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे शिष्य से कभी हमने बाइबल को उठाकर कहाँ रख दिए? अलग रख दिए, इसको धूल जम गई है जब पादी साहब आदमी को छाड़। ये बच्चा बीमार हो गया, सिरहाने रख दिया। इसे पढ़ना है, इसे अपने जीवन में उतारना है, और उसके ज्ञान को जो प्रभु हमसे बोलता है अपने जीवन में उतारना है, सीखना है। और प्रभु कहता है, जो जो तू काम करेगा तेरे कार्य क्या होंगे? नहीं बिगड़। आज ईसाई लोग कहते हैं कि मसीह लोग कहते हैं कि हमारे कार्य क्या हो रहे हैं? बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं। अरे समझ में आती नहीं आती कोई बात नहीं, पढ़ो। प्रभु एक दिन तुम्हें समझाना शुरू कर देगा। पहली बार नहीं आएगी, दूसरी बार, तीसरी बार तो खुद प्रभु आपसे बात करेगा, लगाव तो रखो। और प्रभु कहता है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये ज्ञान है प्रभु का। है कोई तो अपने देवता को साथ लेके जाता है, हमारा तो प्रभु हमारे साथ जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। कब? जब आप इसको सीखोगे, इसको आप पढ़ोगे, इसके अनुसार चलोगे। प्रभु कहता है, आइए हम भजन संहिता 11 की दूसरी आयत को पढ़ें। वहां पर इस तरह से लिखा है, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था के से प्रसन्नता है उसकी व्यवस्था पर रात दिन भजन संहिता पहली की 1-2 आयत को पढ़े। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्या करना है? हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन क्या करना है? ध्यान लगाना है। ये ज्ञान है, इसे पढ़ना है, इसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो। अभी हमने यहोशू को देखा था, प्रभु कहता है ये व्यवस्था की पुस्तक किससे ना उतरने पाए? भजन संहिता 119 की 11वीं आयत में कहता है, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। भजन संहिता 19 की 7वीं आयत। हाँ हाँ, 119 की 7वीं। हाँ, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो। हाँ, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे भजन संहिता 19 उसकी 7वीं आयत, यहोवा की व्यवस्था खड़ी है, वह प्राण को बाहर कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को क्या बना देते हैं? बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा की व्यवस्था क्या है? खड़ी है, कोई मिलावट नहीं है इस वचन के अंदर। क्योंकि इसका लिखवाने वाला कौन है? परमेश्वर। इसके बाद सच्चे और आमीन है। आइए मैं आपको एक आयत पढ़वाना चाहता, जो प्रभु कहता है वो सही है। आपने धनवान की कहानी को पढ़ा होगा, और हम देखते हैं व्यवस्था लूका उसका 16 अध्याय उसकी 17, 28 और 29वीं आयत को पढ़िए। हाँ ठीक है, पढ़िए। लूका उसका 16 अध्याय 17, 28 और 29 आयत। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है तो वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी 16 ये पुराने कागज निकाल के फेंक दो। लूका पढ़वाई, मैं ऐसा गलत पढ़। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। हाँ सही है। क्योंकि
मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दें, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। इब्राहिम धनवान से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उनके पास क्या है? मूसा और भविष्यवक्ता की क्या है? पुस्तक है। बोलिए, क्या क्या है हमारे पास? बाइबल है। अब तो हमारे पास क्या है? पूरी बाइबल है। इसको हम पढ़ें, इसकी बातों को सुने, इनकी बातों को माने। अगर धनवान बाइबल, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप कहीं जाते हैं तो अपना टिकट रिजर्वेशन करवाते हो, ठीक है? अगर एरोप्लेन में बैठे हो तो टिकट बुक करवाओगे, कहीं जाओगे रेल से तो अपना टिकट क्या करवाओगे? बुक करवाओगे। एसी बस में जाओगे अपना टिकट क्या करवाओगे? पहले से बुक कर, दूर जाने वाली। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको भी क्या करना है? रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन करवाने के लिए सिर्फ क्या है आपको? जो इब्राहिम कह रहा है, व्यवस्था की पुस्तक का ज्ञान रखना है, उसे पढ़ना है, उसे मानना है। नहीं तो फिर प्रभु आपके लिए, मेरे लिए कहेगा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी पर्चा क्या हो जाएगी? नाश। मैं आपसे बार बार कहता, पुरानी पर्ची फेंक दिया करो, लेकिन फिर भी आप अपनी चलाते, तभी तो उल्टी पड़ती। बोलिए मत, ये तो दीन ही है। प्रभु हमसे बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहा है? लूका में धनवान का नरक में, राजा स्वर्ग में, फिर उसे अपने भाई की बात आई थी। आज भाइयों बहनों, चर्च का पादरी आपसे कह रहा है, फेसबुक पे सुनने वालों से आपसे कह रहा है, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय की 30 आयत को पढ़िए, वहां पर लिखा है धन्य है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3, धन्य है जो इस वचन को पढ़ता है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, हाँ, और जो सुनते हैं, हाँ, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। लिखी बातों को क्या करता है? मानते। लिखी बातों को क्या करते हैं? मानते। पढ़िए और मानिए और उसका ज्ञान रखिए, उसके अनुसार चलिए, ताकि प्रभु का ज्ञान हमारे जीवन क्या हो पाया जाए। अगर धनवान बाइबल को पढ़ लेता, डाकू प्रभु के पास सुरसली के पास खड़ा हुआ है, टंगा हुआ है, और उसने विश्वास किया और उसे क्या हो गया? स्वर्ग में चला गया। आप बाइबल को पढ़ें, उसका ज्ञान रखें, नहीं तो आप नाश हो जाओगे, मैं भी नाश हो जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, उसके अनुसार चले। धनवान को भी तब एहसास आया जब नरक में था, काश मैं भी बाइबल पढ़ लेता, मैं भी दुआ करता, मैं भी उसके अनुसार चलता। कहता मेरे 5 भाई और है, वो यहाँ ना आए। पढ़ो भाइयों बहनों, बाइबल पढ़ो, उसका ज्ञान रखो। यीशु मसीह ने शैतान को 2 टूक का जवाब देता। बाइबल में ऐसा लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं। आप घर बैठ के यशायाह की पुस्तक, उसका मैंने 61वां अध्याय को पढ़ना, क्योंकि जब उसे बाइबल दी गई तो उसने वो चैप्टर निकाला कि मेरा अभिषेक किया गया है, और मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। तो प्रभु चाहता है कि हमारा अभिषेक, 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय की पहली आयत में लिखता है कि प्रभु ने, लोग हमें परमेश्वर के भंडारी समझे, भेदों का भंडारी समझे। क्या समझे? परमेश्वर का भंडारी समझे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आइए प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय की 13वीं आयत को पढ़िए जल्दी से। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय की 13वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय की 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, हाँ, तो आश्चर्य किया। हाँ, फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। ये किसके साथ है? यीशु के। आगे बात, अगर आप परमेश्वर की विधियों को मानोगे, उसके नियम को सुनोगे, तो लोग जानेंगे ये यीशु के साथ है। पुराने नियम में मैंने पढ़ाया था व्यवस्था वितरण 4 अध्याय, उसकी विधियों को सीख लो, उसके ज्ञान को सीख लो, उसके नियम के अनुसार चलो, तो लोग जानेंगे आप इसके सामने यीशु के साथ।
आइए खत्म करने की ओर चल रहे हैं। प्रभु का ज्ञान क्या क्या बताता है। याकूब की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 17वीं आयत तक, ठीक है, हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब उसका 30 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। हाँ, यह ज्ञान वही नहीं जो ऊपर से उतर आता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ, क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है, फिर देखिए जो प्रभु आपको ज्ञान देगा ऊपर से आएगा वो क्या होगा, पवित्र होगा, और पहले पवित्र होगा, मिलनसार होगा, कोमल होगा, मर्दभाव होगा, दया करना और अच्छे फलों से क्या होगा, लदा होगा, और पक्षपात और कपट सहित होगा, मिलाप करने वाला है, और धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान दे, ऊपर ज्ञान दे, ताकि मैं इसको समझ सकूं। आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ोगे बाइबल, बोलिए हाँ नहीं। और जो मैं आपसे कहता पुराने पर्चे निकाल देता तो उल्टी पढ़ दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्ञानवान समझते हैं, इसलिए प्रभु हमें नीचा दिखा। मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको प्रभु से आप ऊपर से ज्ञान देगा, क्या है, पवित्र, प्रभु आपके साथ चलेगा। आइए देखिए, आपको इस वचन को खाना है। बाइबल बताती है, अगर आपने इसे पचा लिया, हम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय उसके 9 आयत से लेकर 11 आयत तक। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। ओहो, ये किताब कितनी छोटी है। इस किताब में कितनी किताब है, इस बाइबल में कितनी किताब है बताइए, हैं? 66 166 नहीं है, 66। कितनी है? 66। अगर आप गाइड खरीद के लाओ इतनी मोटी होगी, फिजिक्स की मैथ की लागू बहुत मोटी होगी। ये बाइबल कितनी छोटी है, इसको खाना है। यूहन्ना कहता है इस किताब को मुझे दे, स्वर्गदूत से ले लिया। आगे पढ़िए। हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, इसे खा ले। इसे खा ले, इसे नहीं, इसे हम घोल के नहीं खाएं, इसे पढ़े, इसे समझें, इसकी बातों को हम खाएं, अपने मुंह में उतारें, दिल में उतारें। आगे, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी। ओहो, जब आप पढ़ोगे और बोलोगे तो लोगों को क्या करेगी, कड़वा करेगी। लोग कहेंगे भाई पादरी तो बहुत अच्छी बात बोलता है, बहुत गलत बात। तो हमें खाना कड़वा कर देगा हमारा स्वभाव लोगों को। आगे आगे करेगी और तेरे मुंह से मैं मधु सी मीठी लगेगी। ओहो, वो क्या लगेगी, मीठी लगेगी। ये बाइबल की बातें में क्या लगती हैं, जब पढ़ते हैं तो हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हम खुदा हमें तसल्ली देता है इस बाइबल पढ़ने से, हमें बड़ा आनंद आता है इस बाइबल पढ़ने से, और प्रभु हमारी इच्छा को क्या करता, पूरी करता है। मेरे प्यारे भाइयों, आगे। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। हाँ, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, हाँ, पर जब मैं उसे खा गया हाँ, तो मेरा पेट कड़वा हो गया। क्या हो गया, कड़वा हो गया। कड़वा। देखिए, जब आप प्रभु का ज्ञान रखोगे, कुछ लोग तो मीठे हो जाएंगे और कुछ लोग क्या हो जाएंगे, लोगों को प्रभु आप बचाएंगे। मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह के पास परमेश्वर का ज्ञान था, बहुत से लोग मीठे हो गए, बहुत से लोगों को कड़वा हो गया, और जिन्होंने कड़वा हो गया उसे मानने के लिए प्लानिंग कर। आज चर्च के अंदर भी ऐसा होता। मेरे प्यारे, आइए मैं एक आयत पढ़ा के खत्म। जब आप प्रभु का ज्ञान रखोगे तो प्रभु आपसे मुझसे गिनती की पुस्तक को निकालें। गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 27 आयत तक। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा,
हारून और उसके पुत्रों से कहे कि हारून और उसके पुत्रों से कहे तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद ओ दिया इन करना। वचनों से, ज्ञान से, बच्चे से क्या करना? आशीर्वाद। आशीर्वाद देना। आगे यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा यहोवा करे। तुझे क्या दे? आशीष दे। ये ज्ञान है। आगे यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश यहोवा चमकाए तुझे अपने मुंह का प्रकाश चमके हैं। आगे और तुझ पर अनुग्रह करे। तुझ पर अनुग्रह करे। आगे यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे प्रभु शांति का दे। ये ज्ञान, प्रभु का ज्ञान हमारी तरफ। ये प्रभु तेरी रक्षा करे, प्रभु तुझे शांति दे, ज्ञान होना चाहिए। आज हमें ये मिल जाए। प्रभु आपको आशीष आए प्राप्त। प्रभु जी हम तेरे वचन को बड़ी दृढ़ता के साथ बोया है, शीश और हम सबकी सहायता मांगते, सबका मार्गदर्शन, नाम नमाश हर एक की सहायता मांगते, सदा तेरी दया दृष्टि में यीशु के नाम हम मिल जाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया उस दिन के दौरान